मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इनकी रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो एयरफोर्स है थर्ड रैंक पर स्टैंड करी और उसने चाइना, इसराइल और फ्रेंच को भी बीट कर दिया है उनकी एयरफोर्स के मामले में, एयर पावर के मुकाबले में। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले में? जी ये सबसे पहले तो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। शॉकिंग न्यूज़ अभी जो हालात हम देख रहे हैं, दिल वाकई खून के आंसू रो रहे हैं। अगर कर लिया तो ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है और हमें पाकिस्तान नहीं होने के नाते हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। ये अभी हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ये हालात खुदा ना ख्वास्ता बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो इस तरह की जो शॉकिंग न्यूज़ है हमें आइंदा मिलती रहेंगी। ये इससे ज़्यादा शॉकिंग इस वजह से है क्योंकि हम उसी रीजन में लाया करते हैं, तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है होश के नाखून ले लेने चाहिए। हम पूरी रात सही से नींद भी नहीं आई। अगर उन्होंने बजट लगाया, उधर फौज को उन्होंने अप्रोच किया तो ऊपर आई है ना। आपको क्रैकडाउन करने की जरूरत ही नहीं थी यार। मैं यहाँ बंटे कंचे नहीं खेलता भाई। अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स इतने मौजूद हैं कि आप कहीं पर भी खड़े हो सकें, तो ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी दूसरे मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत देती हैं, और वो भारत के पास मौजूद हैं। डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इनकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो एयरफोर्स है वो थर्ड रैंक पर स्टैंड कर रही है आज की डेट में, और उसने बीट कर दिया है चाइना, इसराइल और फ्रेंच के एयरफोर्स को। इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो एयरफोर्स है थर्ड रैंक पर स्टैंड करी और उसने चाइना, इसराइल और फ्रेंच को भी बीट कर दिया है उनकी एयरफोर्स के मामले में, एयर पावर के मुकाबले में। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले में? जी ये सबसे पहले तो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। उसका इस सिलसिले में उनसे भी ऊपर आ जाना मेरे लिए तो एक शॉकिंग न्यूज़ है। लेकिन इसकी आप अगर वजूहात देखें तो हमारा जो खिता है साउथ एशिया, उसमें वो डिस्टेबलाइज इतना हो चुका है कि इस चीज़ को वो जस्टिफाई भी बड़े आराम से कर सकते हैं। इंडिया या पाकिस्तान, कोई भी कंट्री जो है, अगर वो मिलिट्री पावर में एक्सीड कर रहा है किसी दूसरे कंट्री से, तो उनका सिर्फ ये जस्टिफिकेशन होती है कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है या हमारे रीजन में स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब तक हमारा रीजन जो है वो टोटल वोलाटाइल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, तो इस तरह की जो शॉकिंग न्यूज़ है हमें आइंदा मिलती रहेंगी। ये इससे ज़्यादा शॉकिंग इस वजह से है क्योंकि हम उसी रीजन में लाया करते हैं, तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है होश के नाखून ले लेने चाहिए। हमारी मिलिट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉप 10 मिलिट्रीज़ में ऑलरेडी मौजूद हैं हम, हमारी आर्मी। लेकिन जो पाकिस्तान एयर फोर्स है वो उस तरह जो है उस तरह रैंकिंग में नहीं है जिस तरह आप इंडिया को देख रहे हैं। चाइना को देख लें या किसी और कंट्री जो हमारे रीजन में है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान एयर फोर्स को जो है ना वो अपने जो है ना वो शुड बी डेकेट्स ऑन टू ईच अदर नाउ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से नरेंद्र मोदी 2014 पर उसकी हुकूमत आई है, डिफेंस में जो बजट पेश आया ये तो होना ही था। अच्छा, मुझे लगता है जैसे 2014 से जैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं, और चूंकि ये रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक लग रही है मुझे, तो इस तरह की रिपोर्ट्स कभी भी आप लोग इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते इस तरह की रिपोर्ट से। मुझे लगता है कि 2014 से जिस तरह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद इसीलिए ही वो ग्रो कर रहे हैं। मोस्टली जब भी कभी इंडिया की अचीवमेंट का नाम आता है तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है पाकिस्तानी आवाम। आप इस हवाले से मतलब आप बड़ी पॉजिटिव हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? अगर इंडिया क्या ग्रो करता है, जब मुझे लगता है कि हर मुल्क जब ग्रो करता है तो दूसरे मुल्क को खुशी होना चाहिए, ना कि वो सड़कें सवा हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। तो अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया अच्छा काम कर रहा है, तो हमें एज उनके नेबर हमें खुश होना चाहिए कि इंडिया इतना अच्छा, क्योंकि अगर वो अपना मुल्क आगे लेके जा रहे हैं उसमें उनके मुल्क के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उनके मुल्क की हुकूमत का हाथ होगा, तो हमें खुश होना चाहिए और उनसे थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेनी चाहिए। वो अगर आई है रिपोर्ट तो उसमें कुछ तो रियलिटी होगी ना, तो आई है और अच्छी बात है। अगर उन्होंने बजट लगाया, उधर फौज को उन्होंने अप्रोच किया तो ऊपर आई है ना, तो ये पाकिस्तान को भी चाहिए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए, हमारी फ़ौज को भी चाहिए कि वो ख़ुद को अप्रोच करें, ऊपर आए। पाकिस्तान की फ़ौज तो वैसे भी दुनिया की नंबर 1 फ़ौज मानी जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। यानी कि उसने अपना चाइना को भी कम्पीट कर लिया है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स इतने मौजूद हैं कि आप कहीं पर भी खड़े हो सकें, तो ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी दूसरे मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत देती हैं, और वो भारत के पास मौजूद हैं। हमारे पास ना डेमोक्रेसी है उस तरह की, ना हमारे पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उस लेवल के, और ना हमारे यहाँ
अल्लाह आपका भला करे लोगों के साथ, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी का भी कुछ पता नहीं चलता, माशी तौर पर भी मुस्तहकम नहीं है। तो जब और हमारा ट्रेड डेफिसिट कहां पर है इस वक्त, कोई 26 बिलियन का कम है मतलब, और दूसरा हमारा डॉलर का रेट कहां पर है इस वक्त। आपका पड़ोसी अफगानिस्तान, जिसका मैंने उस दिन जिक्र भी किया था कि 1985 में 1000 अफगानी के बदले 1 रुपया मिलता था जी। और आज 2 रुपए 26 पैसे पर 1 अफगानी मिलता है। बिल्कुल। और अफगान जहां पे 40 साल से जंग चल रही है और उनकी माशी सूरत हाल आपके सामने है, इसके बावजूद अगर वो माशी तौर पर इतना मुस्तहकम है। दूसरी तरफ आपके बांग्लादेश है, बांग्लादेश के यहाँ ठीक है, वहां पे डेमोक्रेसी जो डिरेल होती रही है और बड़े मसाइल हैं उनके यहाँ, एक्सट्रीमिज्म के भी हैं, इस तरह के बड़े मसाइल हैं, लेकिन उनकी मैशत फिर भी हमसे बहुत बेहतर है। तो हुआ कुछ ऐसा कि पूरी रात सही से नींद भी नहीं आई। कल वैसे मेरी पेशगोई गलत निकली, बहुत कम ऐसे होता है, वैसे नऊजुबिल्लाह गैब का इल्म किसी के पास भी नहीं, हम तो अपने मुशाहिदे से ही बात करते हैं। मुझसे तो कब जिसने भी पूछा, मैंने उसे कहा, मैंने कहा शाम तक ये बंदा इलेक्शन लेकर जाएगा, क्योंकि जो हालात मामलात लग भी रहे थे, बन भी रहे थे, दिख भी रहे थे। देखें, बाद में आज मईशत की कर सकता था, लेकिन वो बिल्कुल टेंजेंट हो जाएगी। हालात हाजरा के हिसाब से चलना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका रिश्ता जोड़ दूंगा। लेकिन जो हालात बनते दिखाई दे रहे थे, जो इंतशार था, देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के कारकुनान की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। उनकी ज़्यादातर कारकर्दगी आमिर लियाकत जैसी रही, यानी करना कुछ भी नहीं, देर तक जगाते रहना। लेकिन यह कि कराची में जो पीटीआई के कारकुनान थे, इन्होंने कुछ, जिसे आप कहें कि क्रिटिकल मैस गैदर कर लिया था अपने गिर्द,